वेलकम टू योर रीडिंग एरीज। लेट्स सी ये जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की रीडिंग है, हमें इसमें आपके बारे में क्या पता चलता है। ये जो रीडिंग है इसे आप अपने सन मून राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हो, या आप अमूमन जो भी साइन फॉलो करते हो उसके बेस पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, क्विक अनाउंसमेंट, 19 जुलाई से मेरी ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप आ रही है, तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हो ihealtarot@gmail.com पर। मैं वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स भेज दूंगी। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी देख लें, वहाँ पर भी डिटेल्स मेंशन हैं। और एट एरीज, सबसे पहले तो पास्ट को समझते हैं। आपके पास्ट में क्या हुआ, क्या जाना, क्या सीखा, क्या पहचाना, क्या हुआ आपके साथ बेसिकली पास्ट में। ओके, लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। And Shanya, thank you. We have the Barrow, जो कि ट्रेडिशनल टैरो में चैरियट का कार्ड है। रीबर्थ, जजमेंट कार्ड। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, Five of Swords, Eight of Jars, Eight of Cups, एंड Seven of Swords है टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी। सक्सेस को लेकर डेफिनेशन चेंज हुई है पास्ट में आपकी। सक्सेस के जो पैरामीटर्स भी होते हैं, सक्सेस कहते किसको हैं, ट्रू सक्सेस क्या है, जीवन में पैसा कमाना सक्सेस है, करियर की सक्सेस है, या रिलेशनशिप्स की सक्सेस है। रिलेशनशिप में अगर आप शांति के साथ आगे बढ़ रहे हो, क्या उसको सक्सेस बोलते हैं। इसलिए कि जैसे सक्सेस की जो डेफिनेशन है उसे रीडिफाइन करने में यूनिवर्स ने आपकी मदद की है। ओके, यहाँ पर बहुत सारी वेकअप कॉल, आहा मोमेंट्स, बहुत सारी एपिफनीज ने भी आपको फॉलो किया है। फाइव ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लगता है कि आपने कुछ टफ सब्जेक्ट्स जो रहे हैं आपकी लाइफ के, टफ जो वल्नरेबल मोमेंट्स भी जो रहे हैं, आपने उनको भी एड्रेस करने की कोशिश की है। खास करके आप जीवन में कहाँ कहाँ हारे, कहाँ कहाँ आपको चोट लगी, कहाँ कहाँ आप टूटे। ओके, इन सब चीज़ों को आपने एड्रेस करने की कोशिश की, और इसके चलते आपका रीबर्थ मोमेंट भी हुआ होगा पास में। ये जजमेंट का कार्ड है। ओके, जैसे यहाँ पर कोई कह रहा है कि ओके ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई नाज, तो अगर सब स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं कि जो भी होता है उसके पीछे रीज़न होता है, तो ये जो मेरे साथ हुआ इसका क्या रीज़न था। जैसे कोई अपने माइंड में ये बात कर रहा है कि ये जो हुआ मेरे साथ इसका क्या रीज़न है, ये मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें बहुत सक्सेसफुली आप कामयाब भी रहे होंगे कि ये क्यों हुआ आपके साथ, ये हार, ये जख्म, ये जो डिफीट आपको जीवन में देखने को मिली, ये क्यों हुई आपके साथ। ओके, तो यहाँ पर ये जो रीबर्थ की एनर्जी है, ऐसा लगता है कि आप जैसे समझे कि मुझे अगर मैं इसी कंफर्ट जोन में रहा तो मुझे वही रिजल्ट मिलेंगे जो मिलते आ रहे हैं। अगर मुझे यहाँ पर कुछ नया चाहिए, अगर मैं किसी नए आउटकम को क्रेव कर रहा हूँ, तो मुझे अपना वातावरण बदलना होगा। तो कुछ लोगों ने यहाँ पर अपने इन्वायरमेंट को भी चेंज करना, अपने लोकेशन को चेंज करना, या वास्तुशास्त्र, ऐसी चीज़ों के साथ भी हो सकता है कि काम किया हो। ओके, द चैरियट, प्रिंस ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ कप्स का कार्ड है। सक्सेस मिलते मिलते भी हो सकता है कि रही हो आपको। ओके, सक्सेस को रीडिफाइन तो किया है आपने, लेकिन पास्ट में ना सक्सेस मिलते मिलते रहेगी। किसी चीज़ को लेकर आप एक्साइटेड थे, लेकिन फिर उसी चीज़ में आपको थोड़ी निराशा महसूस हुई। एक होता है ना कि मुझे पता है कि ये काम हो जाएगा, और वो एन मौके पर जाकर पता चल रहा है कि नहीं हुआ। तो जैसे
थोड़ा सा इम्बैलेंस सक्सेस को लेकर काम या फिर आपके मेहनत को लेकर भी हो सकता है, आपको देखने को मिला हो। ओके, कुछ इन्वेस्टमेंट्स या कमिटमेंट्स में भी कुछ लोग मुकर गए हों, मुझे ये भी चीज़ दिख रही है। एक होता है कि किसी पर्सन ने कोई प्रॉमिस किया हो कि हम ये काम करेंगे, लेकिन फिर एन मौके पर जाकर वो मुकर गया। कुछ लोगों ने आपसे जैसे वॉक अवे, थोड़ा सा 8 ऑफ कप से ना आगे बढ़ने की कोशिश की। तो ये आपकी एक्साइटमेंट को भी हो सकता है कि थोड़ा सा धक्का लगा हो या वो एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा कम हो गया हो आपका, ये एनर्जी दिख रही है। लेट्स सी आपका प्रेजेंट हमें क्या बताता है। एरीज का प्रेजेंट क्या है स्पिरिट? थैंक यू। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, नई उमंग। ओह, मुझे सुना कॉर्ड कट। Okay. Oh yes, we have the star card. Okay. We have 2 of Pentacles. Okay, Aries, आपकी करंट जो सिचुएशन है एक्चुअली में बहुत सॉलिड है। ओके, करंटली आप अगर आपको महसूस भी नहीं हो रहा ना, तो मैं चाहूंगी कि आप इस रीडिंग को क्लेम करें, क्योंकि मुझे आपकी करंट जो सिनेरियो है उसमें आप मुझे फिर से ऐसे, एक होता है ना कि फिनिक्स की एनर्जी, कि रॉक बॉटम हिट किया किसी ने और फिर वो दोबारा से ऊपर उठने के प्रोसेस में है, वो दिख रहा है। नई उमंग है यहाँ पर। और आपकी जो ये डिफीट वगैरह हुई है 5 ऑफ सोर्ड्स, इसके साथ आपकी कॉर्ड कट दिख रही है, क्योंकि स्टार कार्ड बहुत सारी हीलिंग लेकर आता है। इस डेक में अगर आप देखेंगे ना स्टार कार्ड को, तो यहाँ पर जो ब्रांचेस थी इस ट्री की, ये ट्री है, ये बेसिकली 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। ओके, तो ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स का ट्री है, इसमें जो डेड ब्रांचेस थी ना, वो कटी हुई दिखाई गई हैं, जिसमें जीवन नहीं था। एस ऑफ वॉन्ड्स जीवन लेकर आता है, तो ये ब्रांच की ही एनर्जी हो जाती है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो यस, यहाँ पर कॉर्ड कट हुई है आपकी डिफीट वगैरह, या फिर ये जो अनसक्सेसफुल हो जाती हैं चीज़ें, इन सारी ऊर्जाओं के साथ आपकी कॉर्ड कट हुई है। ओके, ये चीज़ आपको आपके करियर, मनी, फाइनेंसेस में बहुत हेल्प करेगी, या मनी से जुड़े हुए जो सिनारियोज है आपकी लाइफ में, उसमें आपको हेल्प करेगी। ओके, आप यहाँ पर जगल करने वाले हो मनी को, या तो ऑलरेडी कर रहे हो, या बहुत कुछ ही दिनों में ये एनर्जी आपके जीवन में आने वाली है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपके करंट रियलिटी में खड़े दिख रहे हैं मुझे, जो आपको लेने होंगे, और उसमें आप थोड़ा सा इम्बैलेंस ज़रूर महसूस कर सकते हैं, ये पास्ट की इस एनर्जी की वजह से या इस इंटेंस ऊर्जा की वजह से। ओके, बट यस, मुझे नई शिप दिख रही है आपके लिए, नया किनारा दिख रहा है। ओके, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैं बोल रही हूँ आपको, मुझे यही 10 ऑफ पेंटिकल्स दिख गया था। सो मनी 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 मनी। ओके, एरीज, मनी, बिग मनी यहाँ पर है, रिवॉर्ड्स आपके। 9 ऑफ पेंटिकल्स ना एक सेल्फ मेड पर्सन होता है। ओ माय गॉश। ओके, सो ये कार्ड भी आना चाहता है आई थिंक, फिर ही मैं बात करती हूँ। ये है 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपका नॉर्थ नोड, आपकी डेस्टिनी। मैं 9 ऑफ पेंटिकल्स के बारे में बोल रही थी कि ये एक सेल्फ मेड पर्सन होता है, ये किसी के सहारे से नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि ये किसी की गाइडेंस नहीं लेगा, गाइडेंस जरूर लेता है, लेकिन ये अपने बलबूते पर अपने एक एम्पायर को खड़ा करता है। और इस वजह से जब इसके पास बड़ी मनी आती है, तो इसको उसके लिए थोड़ा सा गर्व महसूस होता है, और वो जायज़ गर्व है। घमंड भी है अगर, तो वो जायज़ घमंड है, तो यस, यहाँ पर सेल्फ मेड बनने की प्रोसेस में हो आपको अपनी करंट एनर्जीज में, और आप यहाँ पर मनी को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर अभी आपको ये लग रहा है ना कि नाज ये तो हो नहीं रहा मेरे साथ, ट्रस्ट मी, कुछ दिनों में ये होने वाला है। ओके, कुछ लोगों के लिए तो 24 आवर्स की ही एनर्जी है, कि जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, उसके आने वाले 24 घंटों में ये एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी। ओके, बट यस, न्यू लाइफ की एनर्जी है। जो डेड ब्रांचेस हैं, जैसे वो काट दी गई हैं, ताकि आप फिर से आपका ट्री फिर से ब्लूम कर सके, फ्लरिश कर सके, बहुत सारी उसमें एप्पल्स लग सकें। ओके, और 3 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज योर डेस्टिनी। ये आपकी डेस्टिनी है, ये आपका नॉर्थ नोड है, ये करने को बने हुआ आप, ये लेगेसी है आपकी। ओके, तो करंट सिनारियो में मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर कुछ लोग वेट भी कर रहे हैं किसी की कम्युनिकेशन का, तो वो कम्युनिकेशन भी आने वाली है। अगर यहाँ पर कोई गिला शिकवा भी था ना कि तुमको बात करनी नहीं आती, तुम अच्छे से बात नहीं करते, तो वो डेड एनर्जी भी कट कर दी गई है। अब यहाँ पर स्मूथ हीलिंग से भरी हुई कम्युनिकेशन दिख रही है। बस ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थोड़ी सी जगल करने की ऊर्जा है,
मल्टीपल चीज़ें एकदम से खड़ी हो सकती हैं आपके सामने या हो रही हैं आपके सामने, और उसमें थोड़ा सा इम्बैलेंस लग सकता है आपको। बट फिर से वही चीज़ है, खुद को बार बार याद दिलाते रहें कि आपने पहले भी सक्सेस को हासिल किया है और आप फिर से करोगे। ये जो एनर्जी ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। जितना चीज़ों को टेम्पररी देखोगे उतना 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कम तंग करेगी। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी आपका फ्यूचर क्या बताता है हमें एरीज यहाँ पर। थैंक यू। एरीज का फ्यूचर क्या है? थैंक यू वेरी मच। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिख रहे हैं आपके प्रेजेंट में। ओह वाओ, वी हैव 2 ऑफ कप्स। मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की और 2 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, लेट्स सी फ्यूचर में। पहले तो स्मूथ एनर्जी है, सोलमेट एनर्जी। सोलमेट के साथ हमारा जो रिलेशनशिप होता है वो स्मूथ होता है थोड़ा, कार्मिक के मुकाबले में। तो यस, 2 ऑफ कप से चीज़ें स्मूथ हैं आपके फ्यूचर में। बट लेट्स सी, वी हैव द डेल्फिक बी, द ब्लड लाइन हीलिंग वाला कार्ड, जो ट्रेडिशनल टेरो में हारोफेंट का कार्ड बन जाता है। ओके, द मैजिशियन, इन्फिनिटी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यप, एंड द डेविल। ओके, तो आपके फ्यूचर में पहले तो मटेरियल चीज़ें बहुत हैं। ओके, प्रॉपर्टी बहुत दिख रही है मुझे यहाँ पर। आप दरअसल अपने लिए पावर को मैनिफेस्ट बहुत करते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पर मैजिशियन को यूज़ किया जा रहा है विजडम और पावर के लिए। आपको समझ आ जाना है फ्यूचर में एरीज की ताकत कितनी इंपॉर्टेंट है। और ताकत सिर्फ पैसे की नहीं होती। ताकत है कि आप किन किन लोगों को जानते हो, आपके कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, आप नेटवर्किंग कैसे लोगों के साथ कर रहे हो, आपकी कहाँ तक पहुँच है। जैसे ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो फ्यूचर में पहले तो पावर बहुत बढ़ेगी आपकी, विजडम बहुत बढ़ेगी आपकी। मुझे ये भी लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में आप अपनी ब्लड लाइन में रिलेशनशिप्स, मैरिज से जुड़ा हुआ जो भी ट्रॉमा है उसे हील करोगे। जनरेशनल ट्रॉमा और कर्मा यहाँ पर हील करते हुए आप नजर आ रहे हो। खास करके अगर आपकी ब्लड लाइन में औरतों की दशा इतनी अच्छी नहीं रही है तो आप मुझे अपनी फीमेल एनर्जी को ब्लड लाइन की हील करते हुए नजर आ रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक सक्षम, इंडिपेंडेंट, स्ट्रांग वुमेन है। ओके, ये अपने आप में संपूर्ण है, इसे किसी किंग और क्वीन की जरूरत नहीं। ओके, तो आप अपनी ब्लड लाइन में डेफिनेटली फीमेल एंसेस्ट्री को बहुत एम्पावर्ड, बहुत उनको हील करने वाले हो। जो भी रिलेशनशिप ट्रॉमा भी रहा है, अगर आपकी ब्लड लाइन में मान लीजिए शादियां नहीं होती या शादियां होकर टूट जाती हैं, तो आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ। ओ माय गॉश, इस लुक, वी हैव द डेथ कार्ड, बिग 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 ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कोई कह रहा है कि बस इसकी समाप्ति, इसका एंड है, अब इसको हम रिपीट नहीं करेंगे, हिस्ट्री खुद को रिपीट नहीं करेगी। ओके, तो यस, बहुत इंटेंस लेवल पर आपकी हीलिंग है। और आप मैजिशियन की इस इन्फिनिटी को भी बहुत समझदारी के साथ यूज कर रहे हो। आप जैसे मुंह उठाकर कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको चाहिए। बहुत सेलेक्टिव एनर्जी है ये। ओके, द डेविल कार्ड यहाँ पर ना थोड़ी सी इंटेंस एनर्जी को भी ऐड करता है। और क्योंकि ये 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ है, एक वार्निंग है आपके फ्यूचर में। इट्स जस्ट कि क्योंकि पावर बढ़ जाएगी और इतनी इंटेंस हीलिंग कर रहे हो और बहुत अपने आप में भी आपको सोल लेवल पर वो एनर्जी महसूस होगी। मेक श्योर करें कि आप इस पावर को अपने दिमाग पे ना चढ़ने दें। आपको हम्बल रहने की ज़रूरत है। बेसिकली फ्यूचर की एक वार्निंग यही दिख रही है कि आपको थोड़ा हम्बल रहना होगा, क्योंकि अगर आप हम्बल नहीं रहे तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर फिर बैड कर्मा भी आप जनरेट कर सकते हो। ओके, सो द डेविल कार्ड से ये हमेशा बुरा कार्ड नहीं होता, लेकिन इस डेक में ये जमाखोरी की बात करता है। चीज़ों को सेव कर लेना, फिर तंगी, मार्केट में जब तंगी है तो फिर उसको ज़्यादा दाम पर सेल करना, जैसे ऐसे सिनेरियो की ये बात करता है। लेकिन अगर आप हम्बल हैं, अगर आप यहाँ पर समझते हैं कि हाँ, ज़रूरत के समय कभी कभी हमें थोड़ी सस्ते में भी चीज़ें सेल करनी होती है, और मैं सिर्फ मेटाफॉर के रूप में चीज़ों को बता रही हूँ। ओके, इस चीज़ की थोड़ा हम्बल रहना, ग्रीड से बचना, क्योंकि फिर वो गुड कर्मा किसी ना किसी रूप में आपकी तरफ जरूर आएगा। ओके, बट यस, बहुत सारी पावर, बहुत सारी इंडिपेंडेंट एनर्जी, रिलेशनशिप भी दिख रहा है 2 ऑफ कप से, कमिटमेंट दिख रही है द डेल्फिक बी, हारोफेंट की एनर्जी, रिश्ता पक्का होना, कोई अरेंज्ड मैरिज के भी चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो यस, ये सारी चीज़ें हैं। लेट्स सी आपका जो एडवाइस है वो क्या है यहाँ पर। एरीज की एडवाइस, थैंक यू। एरीज के लिए एडवाइस क्या है? इंडिविजुअलिटी, बी यू, अपना
अपना देखो, अपना करो, अपना बोलो, अपना समझो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दूसरों से आप इंस्पायर्ड नहीं महसूस कर सकते, कर सकते हो, दूसरों से हमें इंस्पिरेशन मिल सकती है, लेकिन करना अपना है, अपनी पहचान बनाना। बेसिकली ये एडवाइस है इस समय। अगर आप यहाँ पर किसी से आप बहुत मान लीजिए इम्प्रेस्ड भी हो, कोई आपको बहुत अच्छा भी लगता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उस पर्सन को भी आपको उसकी भी हर बात को आंख मीच कर फॉलो करना या उसके जैसा बनने की कोशिश करना। बी यू, वो उसका वर्जन एग्जिस्ट करता है, आप अपने वर्जन को एग्जिस्ट करवाओ ना। जैसे ये एनर्जी है यहाँ पर इंडिविजुअलिटी, नंबर 11 का कार्ड, सिंक्रोनिसिटी। आपको ये भी कहा जा रहा है इस समय जो भी साइन सिंबल्स, जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं, इनको बड़ा समझो। ये सारी हेल्प है इस समय आपके लिए। ओके इन सारे साइंस को ऐसे में देखो कि ओ 11-11 नजर आ गया तो क्या होगा, ये तो रोज ही नजर आता है। नो, इस समय आपको स्पेसिफिकली आपके लिए एरीज यही है कि आपको इन सारी चीजों के साथ काम करने की जरूरत है, थोड़ा इंटेंस वर्क करने की जरूरत है। तो 11-11 जब नजर आया तो क्या सोच रहे थे, क्या उस समय कोई ग्रैटिट्यूड शो किया आपने, क्या कोई विश मांगी आपने? तो थोड़ा सा काम करना होगा आपको इन चीज़ों के साथ। यस, वी हैव प्राइड। फिर से यहाँ पर थोड़ी सी डेविल की एनर्जी है। घमंड अच्छी चीज़ों का अच्छा होता है, लेकिन खामखां का घमंड अच्छी चीज़ नहीं है, राइट? तो बैलेंस करना सीखो, घमंड रखो लेकिन अच्छी चीज़ों का रखो। ओके जैसे ये ऊर्जा है यहाँ पर। लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर हमें क्या बोल रहे हैं। आपकी रीडिंग में ना मेरा गला बहुत बंद हुआ। कुछ लोगों का हो सकता है कि थ्रोट चक्रा में कुछ इश्यूज़ हैं यहाँ पर, क्योंकि किसी और रीडिंग में मेरा थ्रोट चक्रा इतना बंद नहीं हुआ, मुझे बार बार हिचकी आ रही थी, बर्प आ रहा था। सो यस, कुछ लोगों के लिए शायद आपको नीले रंग के साथ थोड़ा काम करना चाहिए। ओके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू। शाइन ब्राइटली, स्टैंड आउट, बी प्राउड, इंडिविजुअलिटी, 2 बार रिपीट हो गया कार्ड। यहाँ भी इंडिविजुअलिटी है, यहाँ भी इंडिविजुअलिटी लिखा हुआ है। यहाँ पर अगेन आपको कहा जा रहा है अपना देखो ना भाई। आपके एंसेस्टर्स भी यही कह रहे हैं, अपना देखो। जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वो तो कर रही है, आप कुछ नया क्यों नहीं क्रिएट करते या उसका कुछ नया वर्जन क्यों नहीं एग्जिस्ट करवाते? जैसे ये ऊर्जा है, क्योंकि इसी से ही आप अलग भी दिखोगे। सबके जैसे दिखकर भी आप अलग हो। जैसे आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ रेयर, कुछ अनोखा करने के लिए बेसिकली प्रेरित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसे और भी हैं, तुम्हारे जैसी और भी कॉपीज बन सकती हैं, इस चीज की तुम किसी की कॉपी मत बनो। समहाउ आपके एंसेस्टर्स आपको ये याद दिलाने में लगे हुए हैं कि आप जैसे कि एक रेयर बर्थ, आपका जन्म जैसे एक रेयर चीज को क्रिएट करने के लिए हुआ है, और उस रेयर चीज को क्रिएट करने के प्रोसेस में आपको ये समझना होगा कि आपको किसी को कॉपी नहीं करना, आपको अपनी इंडिविजुअल सेल्फ को एम्ब्रेस करना है, अपनी इंडिविजुअलिटी को कभी खत्म नहीं करना आपको यहाँ पर। और कोई भी मौका मत छोड़ो यहाँ पर शाइन करने का। जहाँ पर भी आपको लगे कि मैं थोड़ा सा स्पॉटलाइट में आ सकता हूँ, जाओ वहाँ पर, करो उन लोगों के साथ बात, रखो अपनी बात को किसी प्लेटफॉर्म पर। ओके तो ये मौका मत गवाओ, बेसिकली ये मैसेज है। ओके ऑलराइट एरीज, ये है आपकी रीडिंग। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है आई बिलीव। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप के लिए ईमेल कीजिएगा। ओके टेक केयर, बाय।